औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन दोस्त खैर व अफ़ियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए या दो दुश्मनों में लड़ाई करवाने के लिए ये तवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर फॉलो करने वाला कोई अकाउंट है तो फॉलो कर लें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें रूहानी तौर पर इजाज़त है। अगर आप इजाज़त नहीं लेते, रूहानी तौर पर आपको इजाज़त नहीं मिलती या आप किसी का भी तवीज़ लेते हैं जो शर्तें रखी होती हैं, अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर आपको वो किसी फ़ायदे का नहीं। तो ये यकीन रखें कि तवीज़ात और अमलियात अगर आपको इजाज़त होती है रूहानी तौर पर, किसी का हाथ होता है तभी आप करें, तभी फ़ायदा देते हैं। बग़ैर इजाज़त के करेंगे तो नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं देगा। ये जो तवीज़ आपके सामने है ये आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, इसका कोई ख़ास दिन नहीं है। किसी भी टाइम लिख सकते हैं, कोई ख़ास टाइम भी नहीं है। बस आपने एक काम करना है कि जिन दो लोगों के दरमियान जुदाई करनी है उन दोनों में से एक का पहना हुआ कपड़ा आपके पास होना चाहिए। अगर आपका खामद है गलत रास्ते पे, दोस्त नाजायज़ तल्लुक में हैं, तो आपके घर में कपड़ा होगा। अगर आपके घर की कोई लड़की है, औरत है, या कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनको ये पता होता है कि उनकी बीवी किसी गलत रास्ते पे चल पड़ी है, तो आपके पास उनका कपड़ा होना ज़रूरी है। दोनों में से एक का, चाहे मर्द का हो चाहे औरत का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदे का कपड़ा हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसका कपड़ा ही ज़ाया कर दें, यानी कि कोई कपड़े ऐसे हैं, कभी कभार बुनियान भी होती है, या कोई थोड़ा सा कपड़ा चाहिए जिस पे ये तवीज़ लिखा जा सके। बस ये सिंपल सी बात है। तो आप कोई भी कलर का कपड़ा हो, रेशमी हो, सूती हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैंट है, शर्ट है, फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत अच्छी तरह वो साफ़ किया हो, नहीं। जैसे हम आम कपड़े चेंज करते हैं, डेली कर लेते हैं 2 दिन बाद, तो जो कपड़ा वो चेंज करने के लिए उतारते हैं उनको धोना नहीं है, उसमें से कपड़ा लेना है। ठीक है, तो आपने मार्कर ले लें, ब्लैक स्याही वाला मोटा मार्कर ले लें, या जो भी मार्कर ले लें जिससे ये इस पर लिखा जाए और नज़र आए। तो सबसे पहले आपने उस पर तवीज़ बनाना है, फिर उसका तरीक़ेकार बताऊंगा तो इंशाल्लाह ज़रूर काम करेगा। देखिए, सबसे पहले ये सवाद लिखा हुआ है, ठीक है, लंबा करके हे आगे बनाई हुई है, उसके नीचे भी ये सवाद लिखा हुआ है, फिर हे बनाई हुई है। फिर इसको उल्टा कर लें, जैसे आप इस तवीज़ को इस तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर से सवाद ये वाले 2 पहले लिख लिए, फिर इधर से लिखकर इधर को, और फिर ये लिखकर इधर को सवाद लिख लें, बस। ठीक है, उसके बाद नीचे एक लाइन लगाएं। उसके बाद आपने ये 8 लिखा हुआ है, 8, और स्पेस नहीं है। कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 बार लिखा हुआ है, तो आपने 8 बार ही 8 लिख देना है। उसके बाद आइन लिखा हुआ है और ये फिर सवाद है। ठीक है, और ये फिर नीचे है, नीचे को डाली हुई है, तो आपने इसी तरह इसको लिख देना है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा ये 8 बार है, तो आपने 8 को 8 बार ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना या कम नहीं लिखना। उसके बाद उसी जगह नीचे नाम लिख दें जिसके दरमियान अलहदगी करवानी है, नाम बिन माँ का नाम। ठीक है, जिसके साथ अलहदगी करवानी है। फिर उसके बाद नफाक है, ये नून फे अलिफ काफ। ठीक है, उसके बाद जिसकी जो आपका अपना बंदा है या बंदी है उसका नाम बिन माँ का नाम या नाम बिनते माँ का नाम। दूसरे लफ्ज़ों में किसी का भी नाम पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा जगह पे दूसरे का नाम लिखें जिनके दरमियान करवानी है, चाहे औरत पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब भी औरत का नाम लिखेंगे तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा। ठीक है, अब जब बिनते लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बिनते। ठीक है, इस तरह होता है बिनते। ठीक है, तो आपने ये तवीज़ लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आग जला लें, चाहे गैस है, कोयले हैं, जिस तरह भी है। तो इस कपड़े को नीयत तो कर ली आपने, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ना आपने बिस्मिल्लाह लिखनी है ऊपर और ना कोई दुरूद पाक पढ़ना है। बस ऊपर रख दें और अल्लाह के हजूर दुआ करते रहें। कोई 2-4 मिनट में, 3-4 मिनट में ये राख बन जाएगा, बल्कि 1 मिनट में भी राख बन जाएगा। जब राख बन गया है तो राख को उठा के कहीं भी फेंक सकते हैं, फ्लश में भी फेंक सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसे ही ये अमल आपने करके जला दिया
इंशाअल्लाह जिनके दरमियान, चाहे वो दुश्मन है, फर्ज किया दो दुश्मन है, वो आपके खिलाफ मिलके काम कर रहे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं और नाजायज़ ताल्लुकात को भी ख़त्म करने के लिए ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर किया करें।